नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण पर बात की हुई थी। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है बताया हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है यह भी बताया हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ परिभाषाएं भी बताई हुई थी, जिसमें एनास्टॉसी की परिभाषा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के जैविक संगठन और अजैविक संगठनों पर बात की हुई थी। जैविक संगठन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है। और अजैविक के अंदर कौन कौन आते हैं? इसके साथ ऊर्जा का 10% का नियम पर बात की हुई थी, क्योंकि लिंडेमान ने दी हुई थी। ऊर्जा के एक दिशा नियम पर बात की हुई थी। इकोटोन या संक्रमणता पर बात की हुई थी और जैवमंडल पर बात की हुई थी। अब इसके अलावा आज हमें इसके आगे डिस्कस करना है। आज इसके आगे क्या है? परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र, कौन कौन से? प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, यानी कि प्राकृतिक के अंतर्गत स्थलीय है, जलीय है। स्थलीय में वन पारितंत्र, घास पारितंत्र, यानी कि जितनी चीजें स्थल पे आती हैं वो सारे के सारे पारितंत्र स्थल पारितंत्र के अंतर्गत आएंगे। टुंड्रा पारितंत्र। जलीय के अंदर अलवणीय जलीय पारितंत्र और लवणीय जलीय पारितंत्र और संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र। अलवणीय के अंतर्गत, अलवणीय को ही हम फ्रेश वाटर कहते हैं इंग्लिश में। स्थिर जल, अस्थिर जल, इसमें नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, ये सब आते हैं लवणी में। इसके बाद लवणी में समुद्र आता है, जैसे खुला समुद्र, बैरियर द्वीप, मूंगे की चट्टान आदि आते हैं। संक्रमणकालीन में ज्वार नदमुख हो गई, मैंग्रोव वनस्पति, ये सब आता है। इनको आपको ऐसे नोट कर लेना। भी हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जैसे पहले हम बात करेंगे वन पारितंत्र की या तालाब पारितंत्र की, तो इनको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अभी आपको अगर परितंत्र ये कोई समस्या आ रही हो तो जब मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूंगा तो ये आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र में सौर ऊर्जा पर निर्भर है कुछ पारितंत्र और जीवाश्म ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। खेत, पेपर में आता है खेत किस प्रकार का पारितंत्र? प्राकृतिक, मानव निर्मित। तो आपको क्या लगाना है? ये मानव निर्मित पारितंत्र, यानी कि खेत हम बनाते हैं। जलाशय या एक्वेरियम, कृत्रिम तालाब, आम का बगीचा एक्सेट्रा, ये सब मानव निर्मित पारितंत्र हैं। जीवाश्म पर जैसे औद्योगिक पारितंत्र, उद्योगों में जो पारितंत्र लगा है तो उसे औद्योगिक पारितंत्र, नगरीय पारितंत्र, ये सारे जीवाश्म पर टिके हुए हैं। इसके अलावा परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि हमें बननी चाहिए, जो पेपर में की स्टोन प्रजाति हैं। ये ऐसी प्रजाति हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन ये इफेक्ट अधिक डालती हैं। की स्टोन प्रजाति, जैसे जंगल की बात करें, जंगल में अगर 10 शेर हैं तो ये पूरे जंगल पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि ये इफेक्ट, अपना प्रभाव दर्शाती हैं। जैसे शेर है, चीता है और नदियों में व्हेल है। मतलब इनकी संख्या कम भले ही हो, लेकिन प्रभाव अपना पूरा दिखाती हैं। अगर पेपर में आता है कि शेर किस प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो किस प्रकार की कीस्टोन प्रजाति के अंतर्गत आता है। संकेतक या इंडिकेटर, ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो संकेतक या इंडिकेटर होते हैं तो ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे लाइकेन, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। मछलियाँ, अगर ज़्यादा प्रदूषण होती है तो मछलियाँ तालाब में ही मर जाती हैं। तो ये संकेतक या इंडिकेटर के तौर पर कार्य करते हैं। फाउंडेशन प्रजातियाँ, वे प्रजातियाँ जो अन्य प्रजातियों के संरक्षण और निर्माण की मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि ऐसी प्रजातियाँ जो किसी दूसरी प्रजाति को संरक्षण दें
या उनको रहने की व्यवस्था कराते हैं, उन्हें फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोरल, कोरल रीफ, समुद्रों के तट पर बन जाती है कोरल रीफ। अगला है अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला ये संरक्षण देने वाली प्रजातियां होती हैं। ये प्रजातियां जो अन्य प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? संरक्षण। जैसे टाइगर है या शेर है, अगर जंगल में टाइगर है या शेर है, अगर जंगल में टाइगर या शेर है तो उस क्षेत्र में जो अन्य जीव हैं उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा। किनसे? मानव से। यानी कि वहाँ पे मानव शिकार नहीं करता, तो वहाँ पे उन लोगों को संरक्षण प्रदान होता है, इसीलिए इन्हें अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। तो हमने 4 प्रजाति पढ़ी हुई हैं। कीस्टोन प्रजातियाँ, इसमें भी शेर, चीता, व्हेल आते हैं। इंडिकेटर, लाइकेन, मछलियाँ। फाउंडेशन प्रजाति के अंतर्गत कोरल आता है। और फिर अम्ब्रेला प्रजाति, फिर इसमें टाइगर और शेर आता है। व्हेल भी आएगा, इसमें व्हेल भी आ जाएगा अम्ब्रेला प्रजाति में, क्योंकि अगर व्हेल होगी नदियों में तो वहाँ मछलियाँ पकड़ने में या मछलियों का शिकार करने में लोग भी नहीं जाएंगे। महत्वपूर्ण ये कुछ प्रश्न हैं जो 100 प्रश्नों की सीरीज जो हमने की हुई थी उसी पर, ऐसे ही आपको 5 या 10 प्रश्न मिलते रहेंगे लगातार। तो ये 100 प्रश्नों की सीरीज थी, उसी सीरीज पे आगे बढ़ा देना है। तो आज पहले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न में पहले प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी की शुरुआत की है। यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किस आर्मी की? ग्रीन आर्मी की शुरुआत की हुई है। जीव तथा उनके भौतिक, किसी भी जीव तथा उसके भौतिक वातावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा नहीं है, ये पारिस्थितिकी की परिभाषा, यानी किसी जीव तथा उसके भौतिक पर्यावरण जिससे वो इफेक्टेड है उसके अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, अब ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की बात हो रही है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया हुआ था। एजी टॉन्स, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हकल ने, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया हुआ था। ये बहुत आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये भी बहुत आता है। वायु प्रदूषण के संकेतक पौधे हैं, तो ये कौन है? लाइकेन, अभी ऊपर पड़ा हुआ था संकेतक प्रजाति में। मरुस्थल किस प्रकार का पायतंत्र है? इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब आपको देना है कि मरुस्थल किस प्रकार का पायतंत्र है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है अध्ययन में या मेरे बताए हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।